मंच पर विराजमान केपीएमएस के अध्यक्ष श्रीमान नीलकंठन मास्टर जी, श्री मुरलीधरन जी, श्री टीवी बाबू, श्री राजू मोहन जी, श्री गौतम, श्री सतीश उपाध्याय जी, उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, समाज में कैसे कैसे नर रत्न पैदा हुए हैं, महापुरुष पैदा हुए हैं, जिसके कारण हम सबको उत्तम विरासत प्राप्त हुई है। अगर आज यह समारोह या न हुआ होता तो शायद नॉर्थ में रहने वाले कई लोग होंगे जिनको ये पता तक न होता कि अयंकाली जी कौन थे। और इस देश का दुर्भाग्य रहा है, किसी न किसी कारणवश समाज के लिए जीने जूझने वाले लोगों को भुला दिया गया है। और शायद हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे उन सभी महान पूर्वजों, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। पूरे केरल में ओणम का पर्व मनाया जा रहा है। मैं आज सभी मेरे केरल के भाइयों बहनों को ओणम की शुभकामनाएं देता हूं। और आज 8 सितंबर, इसका महात्म्य मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि 8 सितंबर को महात्मा अयंकाली का जन्म हुआ, लेकिन उसी 8 सितंबर को केरल की धरती पर दूसरे महान समाज सुधारक नारायण गुरु जी का भी जन्म हुआ। और आज केरल के जीवन में दो संगठन, केपीएमएस और एसएनडीपी, उनकी मर्जी के बिना न कोई समाज नीति चल सकती है, न कोई राजनीति चल सकती है। लेकिन वो उसका एक अलग पहलू है। आज केरल के इस महान समाज सुधारक, महान संत अयंकाली जी के 152 की जन्म जयंती पर मिले हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं पिछली बार केरल में केपीएमएस के निमंत्रण पर एक कार्यक्रम में गया था, और शायद हम जिस विचारधारा में पले हुए लोग हैं, उसमें शायद मैं पहला था जिनको आपके यहां आने का सौभाग्य मिला था। और उस समय कायल सभा की शताब्दी का समारोह प्रारंभ हो रहा था। एक प्रकार से अब वो कायल शताब्दी की पूर्णाहुति का एक कालखंड है, और उसमें भी मुझे आने का सौभाग्य मिला है।
आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को केरल पर इतना गुस्सा क्यों आया था। क्या वो केरल को प्यार नहीं करते थे क्या? क्या केरल की भूमि उनको अपनी नहीं लगती थी क्या? लेकिन केरल की जो समाज व्यवस्था बनी थी और जिस प्रकार से वहां दलितों पर जुल्म होता था, दलितों के साथ अन्याय होता था, इसने स्वामी विवेकानंद जी को बेचैन बना दिया। और उनको लगा ये क्या समाज है, क्या कर रहे हैं ये लोग। और सर्वाधिक गुस्से में स्वामी विवेकानंद जी थे। और उसी में से उनके मन के ये उद्गार निकले थे। हमारे देश का आजादी का आंदोलन अगर हम देखें तो उस पूरे आजादी के आंदोलन में 19वीं शताब्दी की घटनाओं का बहुत महत्व है। 19वीं शताब्दी में हमारे देश में हिंदुस्तान के हर कोने में कोई न कोई समाज सुधारक पैदा हुआ, कोई न कोई सांस्कृतिक आंदोलन चला और एक प्रकार से 20वीं शताब्दी के आजादी के आंदोलन की पीठिका 19वीं शताब्दी के समाज सुधार के आंदोलनों से हुई, सांस्कृतिक चेतना से हुई और 1200 साल की गुलामी के अंदर अपना सब कुछ भूले चुके समाज को फिर से एक बार प्राणवान बनाने का प्रयास उस समय महापुरुषों ने किया। और उसी कालखंड में केरल में अयंकाली जी की समाज सुधार की और संघर्ष की गतिविधि, नारायण गुरु का शिक्षा आंदोलन और उसी समय डॉक्टर पलप्पू, मन्नाथु पद्मनाभन, पंडित करप्पन, स्वामी वाग्भट्टानंदन, ऐसे एक से एक दिग्गज केरल की धरती पर सामाजिक चेतना को जगाने में लगे थे। महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आए थे, लेकिन 1913 में महात्मा गांधी हिंदुस्तान लौटे उसके पहले संत अयंकाली जी ने एक कायल सभा के द्वारा एक बड़ा अद्भुत सत्याग्रह किया था। हम नॉर्थ के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन केरल के दलित समाज को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए उस समय संत अयंकाली जी ने एक सम्मेलन बुलाया। तो उस समय अंग्रेज शासकों ने, वहां के अन्य लोगों ने, वहां के समाज के सब अगुवा लोगों ने ये करने से मना कर दिया और ये कहा कि तुम्हें कोई जमीन का 1 इंच जगह नहीं मिलेगी सम्मेलन करने के लिए। उस जमाने में एक दलित मां का बेटा, सारा समाज सामने हो तो क्या करता? चुप हो जाता, बैठ जाता। अयंकाली जी चुप नहीं हुए। उन्होंने ठान ली कि मैं इस जुल्म के खिलाफ जंग करूंगा और उन्होंने रास्ता खोजा। उन्होंने सब नावें इकट्ठी की, नौकाएं, और समुद्र के अंदर एक नौकाओं के द्वारा एक बड़ा विशाल जगह बना दी नौकाओं की। और नाव में सभा की उन्होंने। वो कायल सभा जो कही जाती है, 1913 के हर प्रतिबंध के बीच समंदर के अंदर जमीन नहीं देते हो तो आप जानो, आपकी दुनिया जाने,
परमात्मा ने मुझे समुद्र को चीर करके मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मैं हकों की लड़ाई लड़ूंगा, ये मिजाज अयंकाली जी ने बताया था। और समुद्र में नाव इकट्ठी कर करके, नौकाएं इकट्ठी करके वहीं उसी नाव में मंच बनाया, नाव में ही श्रोता आए और उन्होंने सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी 1915 में हिंदुस्तान आए थे और बाद में महात्मा गांधी ने जब अयंकाली जी की इस शक्ति को देखा तो महात्मा गांधी जी स्वयं संत अयंकाली जी को मिलने के लिए गए थे। लेकिन हम जब इतिहास के परखों को देखते तो चीजें हमें कहीं मिलती नहीं, पता नहीं क्या कारण इसे क्यों ओझल कर दिया गया है। समाज सुधार के आंदोलन के रूप में जो बातें हम बाबा साहब आंबेडकर से सुनी हैं, जो हमें पढ़ने को मिलती हैं, अयंकाली जी की बातों में वो सारी बातें सुनने को उस समय मिलती थी 19वीं शताब्दी में। इतना ही नहीं, आज जो ह्यूमन राइट्स के संबंधित जितने भी दुनिया में डॉक्यूमेंट्स हैं, यूएन से लेकर के कहीं से भी, अगर उन डॉक्यूमेंट्स को आप अयंकाली जी ने 19वीं शताब्दी में जिन बातों को कहा था उसको अगर हम जोड़ेंगे तो बहुत सी बातें वो मिलेगी जो 19वीं शताब्दी में अयंकाली जी ने कही थी, जो आज विश्व में ह्यूमन राइट्स की बातों के साथ जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, केरल में तो हम जानते हैं कि दक्षिण में स्थिति ये थी कि अगर किसी दलित को जाना है तो पीछे एक झाड़ू लगाना पड़ता था, उसके पद चिन्ह न रह पाए। ये पागलपन उस समय जमाने में था। कोई दलित बैलगाड़ी नहीं रख सकता था, बैलगाड़ी में बैठ नहीं सकता था, वो दिन थे। तब अयंकाली जी ने सत्याग्रह किया। उन्होंने तय किया कि जहां पर हम लोगों को प्रतिबंध है उस रास्ते पर मैं जाऊंगा, बैलगाड़ी लेकर के जाऊंगा। और अयंकाली जी गए। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, मारपीट हुई, कुछ लोगों को चोटें पहुंची, लेकिन वो झुके नहीं। समाज को जगाने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे। आज जितने भी मजदूर आंदोलन चल रहे हैं, जितने भी मजदूर आंदोलन चल रहे हैं, उन सभी मजदूर आंदोलनों को भी अगर कोई सच्चाई सीखनी है तो अयंकाली जी से सीखने मिलेगी। उन्होंने कृषि मजदूरों को आजादी दिलाने का आंदोलन चलाया था और जो कृषि मजदूर थे उनके लिए काम का समय तय हो, उनके लिए वेतन तय हो, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन मिले, इसके लिए अधिकार मिले, महिलाओं के लिए मजदूरी का प्रकार अलग हो। इन सारे विषयों की लड़ाई लड़ करके विजय प्राप्त की थी अयंकाली जी ने। एंड एक प्रकार से समाज सुधारक भी थे, लेकिन साथ साथ समाज के हकों के लिए संघर्ष करना और उन्हें हक दिलाना, ये उस समय अयंकाली जी ने किया था। और कृषि जीवन के अंदर अनेक अधिकार पाने में वो सुविधा मिली थी। आज केरल में जो शिक्षा की स्थिति है, अगर इसका गर्व हम करते हैं तो हमें इस बात का भी गर्व करना होगा कि दो महापुरुष विशेष रूप से जिन्होंने केरल में शिक्षा की ज्योत जलाई थी, एक संत अयंकाली जी और दूसरे नारायण गुरु जी। उस समय दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, इनके लिए शिक्षा ये उनका प्राथमिक विषय रहा था और उसके कारण केरल के समाज जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, इतना परिवर्तन आया। हम हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन की जब चर्चा करते हैं तो 1930 का दांडी यात्रा महात्मा गांधी की एक टर्निंग पॉइंट के रूप में हम देखते हैं। मैं समझता हूं आजादी के आंदोलन में
1930 की दांडी यात्रा एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, तो दलित उद्धार के आंदोलन में 1913 का कायल सम्मेलन ये टर्निंग पॉइंट है। बाबा साहब कहते थे संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। संत आयंकाली जी ने भी इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के समाज को सशक्त बनाने का काम किया था। और उस अर्थ में ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के हकों के लिए लड़ाई लड़ी, समाज के अंदर चेतना जगाई, लेकिन कभी समग्रतया समाज जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास होने नहीं दिया। सामाजिक एकता को कभी आंच न आए, इसके लिए वो प्रयत्नरत रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी, बाबा साहब अंबेडकर का भी जीवन देखिए, दलित उद्धार के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, लेकिन दलितों के अंदर नफरत की आग जगाने का प्रयास कभी बाबा साहब आंबेडकर ने नहीं किया। और यही तो दीर्घदृष्टि होती है, और वही अयंकाली जी का था कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ना तय माना, लेकिन समाज के प्रति प्रेम, उसमें कभी कटुता को जन्म न आए, इसके लिए एक जागरूक प्रयास किया। और उसके परिणाम है कि समाज के ताने बाने बचे रहते हैं। समाज जीवन में हम विविधताओं से भरा देश है, विविधता में एकता, ये हमारे भारत की विशेषता है। ये भारत के सौंदर्य को बढ़ाने वाली हमारी विरासत है। उन विविधता में एकता को बनाए रखते हुए सामाजिक एकता के मूल मंत्र को कोई आंच न आए, लेकिन उसके साथ कोई वंचित न रह जाए, किसी से अन्याय न हो, ये व्यवस्थाओं को पर बल देना, ये हर समय की मांग होती है। कभी कभी मुझे लगता है लोग चर्चा करते हैं 5000 साल हो गए इस संस्कृति और परंपरा को, ये कैसे इतना चल रहा है, दुनिया में कई समाज नष्ट हो गए, क्या कारण है? अगर हम देखें तो इस समाज की एक विशेषता है, हर युग में हमारे देश में कोई न कोई समाज सुधारक पैदा हुए हैं, और उन समाज सुधारकों ने अपने ही समाज की बुराइयों या कमियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। महात्मा गांधी ने आजादी का आंदोलन लड़ा, लेकिन साथ साथ हिंदू समाज में जो अस्पृश्यता थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने जंग छेड़ा, लड़ाई लड़ी। राजा राम मोहन राय समाज जीवन के लिए अनेक काम किए, लेकिन समाज में महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। हम भाग्यशाली है एक प्रकार से, सदियों से हम देखें कोई युग ऐसा नहीं गया है कि हमारे भीतर कोई बुराइयां आई हो, तो हमारे भीतर से ही कोई महापुरुष पैदा हुआ है और उसने हमें उन बुराइयों से मुक्ति के लिए कभी डांटा है, कभी झकझोरा है, कभी शिक्षित किया है, और हमें सुधार करने के लिए रास्ता दिखाया है। और हम टिके हैं, उसका कारण यह है कि हमारे यहां एक ऑटो पायलट व्यवस्था है। हमारे भीतर से ही ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं जो हमारी कमियों को दूर कर करके हमें सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं। हम इसलिए भाग्यवान हैं कि जो काल बाह्य चीजें हैं,
जो किसी समय उपयोगी रही होगी लेकिन समय रहते ही निकम्मी हो गई होगी। अगर हमें ऐसे संत न मिले होते, ऐसे समाज सुधारक नहीं मिले होते, तो वही चीजें हमारे लिए बोझ बन जाती। हमारे यहां ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने हमें उस काल बाह्य चीजों से मुक्ति दिलाई, आधुनिक बनने की दिशा दी, नवचेतना जगाने का प्रयास किया। एक समाज के रूप में हम स्थगितता को लेकर के जीने वाले पनपे हुए लोग नहीं हैं, हम नित्य नूतन प्रयास करने वाले लोग हैं और हर सदी में हुआ है। उस प्रयास करने वाले महापुरुषों में अनेक महापुरुषों का जैसे स्मरण होता है, संत अहिंकाली जी का भी होता है। और आजादी के आंदोलन में सारे हिंदुस्तान की तरफ नजर करना, 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक, भक्ति आंदोलन, चेतना आंदोलन, हर कोने में महापुरुषों की भरमार थी। आजादी के लिए पहले समाज को सशक्त करने के लिए उन्होंने मेहनत की थी और उसी पीठिका का परिणाम था कि 20वीं शताब्दी में हम पूरी ताकत के साथ आजादी के लिए सफलता की ओर आगे बढ़े। और उसकी पीठिका तैयार करने में अहिंकाली जैसे अनेक महापुरुषों ने, नारायण गुरु स्वामी जैसे अनेक महापुरुषों ने प्रयास किया था, जिस परिणाम लाभ मिला है। समाज में आजादी के बाद दलित, पीड़ित, शोषितों से मुक्ति के लिए हम बाबा साहब आंबेडकर के जितने आभारी उतने कम है। भारत के संविधान में एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसके कारण हमें अपने हक पाने का अवसर मिला है। ये भारत के संविधान निर्माता सब मिलकर के दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का कल्याण हो, उसकी चिंता की है। लेकिन हमें कभी एक समाज के नाते इतने से ही संतुष्ट होकर के चलेगा क्या? एक समाज के अग्रवर्ग का बेटा, उसको बैंक में नौकरी मिल जाए, एक दलित मां का बेटा, उसको बैंक में नौकरी मिल जाए, दोनों को समानता मिली, लेकिन इससे समाज की एकता हो जाती है क्या? नहीं होती है। और इसलिए सिर्फ समानता इस स्टेशन पर अगर हमारी गाड़ी अटक गई तो हमें जहां जाना है वहां हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और इसलिए सिर्फ समता से काम नहीं चलता है, सब समाजों के लिए समता हो, इतने से काम नहीं चलता है। समता के आगे भी एक यात्रा है और उस यात्रा की अंतिम मंजिल है समरसता। समता पर सब बन गए, दलित का बेटा भी डॉक्टर बन गया, ब्राह्मण का भी डॉक्टर बन गया, दोनों डॉक्टर ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर समरसता नहीं है तो कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। ये समरसता कब आती है? संविधान की व्यवस्था से, कानून की व्यवस्था से हकों की लड़ाई लड़ते लड़ते समता तो मिल सकती है, लेकिन समरसता पाने के लिए समाज में एक सतत निरंतर जागरूक समाज का प्रयास करना पड़ता है। और इसलिए दो मूल बातों को लेकर के चलना पड़ता है। समभाव प्लस मम भाव इज इक्वल टू समरसता। समता प्लस ममता इज इक्वल टू समरसता। समता है लेकिन अगर ममता नहीं है तो समाज एक रस नहीं बन सकता है। समभाव है लेकिन मम भाव नहीं है, ये भी मेरा है, मेरा ही भाई है, उसकी और मेरी रगों में एक ही खून है, ये भाव जब तक पैदा नहीं होता है तब तक समरसता नहीं है।
और इसलिए हमें समभाव की यात्रा को ममभाव से जोड़ना है। हमें समता की यात्रा को ममता के भाव से जोड़ना है। और समता और ममता के भाव को जोड़ करके ही हम समरसता की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, और तभी जाकर के समाज में कभी किसी के प्रति कटुता नहीं पैदा होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी को अपने हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, सहज रूप से उसे प्राप्त होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला युग इसी समरसता की यात्रा का युग है। इसे परिपूर्ण करना समाज का, शासकों का, सुधारकों का, शिक्षकों का, सांस्कृतिक नेतृत्व करने वालों का, सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत बहुरत्ना वसुंधरा है। हर युग में ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने स्थितियों को पैदा किया है। वे स्थितियों का लाभ हमें अवश्य मिलेगा। मैं फिर एक बार परम पूज्य आयंकाली, उनके उन महान कामों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। और केपीएमएस के द्वारा ये जो निरंतर प्रयास चले हैं, मैं उन सबको बहुत हृदय से अभिनंदन देता हूं। राजनीतिक दृष्टि से हमारा और उनका कभी मेल नहीं रहा, लेकिन जो प्यार मुझे केपीएमएस से मिला है, हमेशा मिला है। और बाबू तो हमारे लिए, मैंने देखा है कि हमेशा ये प्यार बना रहेगा। और मुझे आज आपके बीच आने का अवसर मिला, दिल्ली के इस महत्वपूर्ण ऑडिटोरियम में। कभी किसी ने सोचा होगा कि 152 साल पहले पैदा हुए एक संत को इस महत्वपूर्ण भवन में हम लोगों को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही तो बताता है कि समरसता की यात्रा का युग है, और उस समरसता की यात्रा को हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार आप सबको मेरी शुभकामनाएं, फिर एक बार ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।